हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल रेखा क्लासेस पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों कुछ दिन आप लोगों ने देखा कि हमने जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, जैसे कि आप लोगों को पता है आजकल जो है आपका जो है टीजीटी का जेबीटी का एग्ज़ाम आया हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने जो है वो टैट के क्वेश्चंस आप लोगों के साथ जो है वो मेरे चैनल पर डिस्कस किए। उस सीरीज़ को भी हम कंटिन्यू रखेंगे, वो क्वेश्चंस भी आप लोगों को जो है वो प्रीवियस जो है वो देखने को मिलेंगे। साथ ही मैंने आप लोगों को जो है वो बताया था कि हम एचपीजीके की एक सीरीज़ जो है वो मैंने स्टार्ट की थी। कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी उसके जो है वो देख चुके हैं और उसी सीरीज़ को भी हम अब जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, और जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये ब्रिटिशर्स के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस पूछे गए थे कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या क्या हुआ, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, शिमला घोषणा पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया था। तो शिमला घोषणा पत्र जब आया था तो उस टाइम पे ब्रिटिश सरकार ने क्या क्या कदम उठाए थे, उस चीज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। और आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि एग्ज़ाम के लेवल को लेके कि ये किस एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो एचपी नायब तहसीलदार के पेपर में पूछा गया था ये, ठीक है। तो ये उस टाइम पे 2013 में पूछा गया था। उसके बाद भी बहुत अलग अलग एग्ज़ाम में के क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिले थे। आपको पता है कि एग्ज़ाम में इसी तरीके से जो है वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। किसी एग्ज़ाम में आया है, हो सकता है किसी और एग्ज़ाम में भी पूछा गया हो। तो जिन स्टूडेंट्स की जो है वो तैयारी बहुत अच्छे से चली हुई है, तो उनको ये क्वेश्चंस जो है लगाने बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो अगर आप क्वेश्चंस के माध्यम से भी देखोगे तो बहुत सी चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो शिमला घोषणा पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए थे उसके लिए चार ऑप्शंस हैं। अफगानिस्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा, महाराजा रंजीत सिंह से संधि, शिमला से पहले चर्च की स्थापना और कालका शिमला रेलवे लाइन बिछाने की शुरुआत। तो शिमला घोषणा पत्र के माध्यम से क्या कदम उठाया गया था? अफगानिस्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई थी शिमला घोषणा पत्र के माध्यम से। ये जो है वो ब्रिटिश सरकार ने कदम उठाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किस वायसराय ने ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में शिमला के चयन का इन शब्दों में समर्थन किया था? यह भारत में एकमात्र ऐसी जगह है जहां एक वायसराय स्वयं को दफ्तरी तामझाम से मुक्त रख सकता है। शिमला एक ऐसी जगह है। ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा था ब्रिटिश भारत ने, ठीक है। तो इससे जो है ये किसने कहा है? लॉर्ड कर्जन ने कहा है कि बिना दफ्तरी तामझाम से मुक्त रह सकता है, या लॉर्ड मिंटो ने कहा था, लॉर्ड रेडिंग ने कहा था, या लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने कहा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि भारत में एकमात्र जगह है शिमला जहां एक वायसराय स्वयं को दफ्तरी तामझाम से मुक्त रख सकता है। चलते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कांगड़ा, कुल्लू एवं लाहौल स्पीति डैश ईस्वी सन में अंग्रेजों के अधीन हुए। तो जो हमारा कांगड़ा है, कुल्लू है और लाहौल स्पीति है, तीन जिलों के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम पे जो है वो पूरे 12 जिले हमारे पास हैं। तो कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति अंग्रेजों के अधीन कौन से सन में आए थे? तो वो आए थे 1846 1846 के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालदेहरा की प्राकृतिक सुषमा से अभिभूत होकर एक ब्रिटिश वायसराय ने अपनी बेटी का नामकरण वहीं कर दिया था। तो वो कौन है? नालदेहरा को देखकर उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी उसी अकॉर्डिंग रख दिया था। तो लॉर्ड मिंटो है, लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड एल्गिन है, लॉर्ड डफरिन है। तो लॉर्ड कर्जन, तो देखो लॉर्ड कर्जन जो है वो शिमला की ब्यूटी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। तो उन्होंने, नालदेहरा भी शिमला के अंदर ही पड़ता है, वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश वायसराय ने अपनी बेटी का नामकरण वहीं पर कर दिया था, नालदेहरा में ही। और उसके अलावा हमने पहले भी कहा कि इन्होंने कहा कि जो एक कोई भी व्यक्ति है वो बिना जो भी काम झाम है उनसे ताम झाम से बिना जो है वहाँ पे मुक्त रह सकता है शिमला में, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन का यहाँ पर ज़्यादा नाम देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5। 1815 ईस्वी में हस्ताक्षरित संगौली की संधि, संगौली की संधि का क्या परिणाम हुआ? तो 1815 में हुई है आपकी संगौली की संधि। इसका परिणाम पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो जीते हुए क्षेत्रों पर गोरखा ने अपना आधिपत्य और दृढ़ किया, क्या ये हुआ? या प्रभावशाली शक्ति के रूप में अंग्रेजों का उदय हुआ, या सिखों के प्रभुत्व का अंत हुआ, या राजा संसार चंद का जो है वो सम्राट बन जाना? ये इनमें से संगौली की संधि का जो रिजल्ट आया है वो है प्रभावशाली शक्ति के रूप में अंग्रेजों का उदय जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है?
देशी राज्यों के अंत के सिद्धांत की रचना किस गवर्नर जनरल ने की थी? देशी राज्यों के अंत के सिद्धांत की रचना पूछी जा रही है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड हार्डिंग ने, लॉर्ड डलहौजी ने या लॉर्ड कैनिंग ने? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने जो है वो देशी राज्यों के अंत के सिद्धांत की रचना जो है वो की थी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा मैं और चीन के राजा दुनिया के आधे लोगों पर राज करते हैं, फिर भी हमें सुबह नाश्ते का समय मिल जाता है? लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड ऑकलैंड ने, लॉर्ड डलहौजी ने और लॉर्ड एमहर्स्ट ने? करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड एमहर्स्ट बोलते हैं कि मैं और चीन के राजा दुनिया के आधे से ज़्यादा लोगों पर राज करते हैं, फिर भी हमें सुबह के नाश्ते का समय मिल जाता है। लॉर्ड एमहर्स्ट का जो है ये कहना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, कोट खाई को किस ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? कोट खाई को किस वर्ष जो है, कौन सा ईयर है जहां पर इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया है? 1820 में, 1828 में, 1846 में या 1857 में? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1846 में। कोट खाई को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था 1846 में। ठीक है जी, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1846 में एक और चीज़ हमने यहाँ पर जो है वो डिस्कस की अभी पीछे क्वेश्चंस में, कि कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति जो है वो अंग्रेज़ों के अधीन भी 1846 में आए थे, और कोट खाई को जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था, वो भी 1846 में ही मिलाया गया है। ठीक है, कोट खाई आपकी जो है वो शिमला के अंदर पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1815 जिसमें हमने अभी पढ़ा संगौली की संधि कब हुई है, 1815, तो उसका रिजल्ट क्या निकला था? अभी हमने जो है ये क्वेश्चन डिस्कस किया था 1815 का। उसका रिजल्ट निकला था कि अंग्रेज़ों का उदय प्रभावशाली शक्ति के रूप में हुआ था। और यहाँ पे संगौली की संधि पर किन दो पक्षों ने हस्ताक्षर किए थे? सिख और गोरखा ने, सिख और अंग्रेज ने, गोरखा और अंग्रेज ने, अंग्रेज और हिमाचली देशी रियासतों ने? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? गोरखा और अंग्रेज। ठीक है, संगोली की संधि पर हस्ताक्षर किए थे गोरखा और अंग्रेजों ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। यूरोपीय यात्री मूरक्राफ्ट ने हिमाचल प्रदेश का भ्रमण कब किया था? पहला क्वेश्चन तो यही आपसे पूछ लिया जाता है कि मूरक्राफ्ट कहाँ का था, तो ये यूरोपीय यात्री था, हिमाचल प्रदेश का इन्होंने भ्रमण किया था। तो इन्होंने जो है वो भ्रमण किया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 1820 से 1822 के बीच में इन्होंने हिमाचल प्रदेश में भ्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में अपनी देशी रियासत को स्वतंत्र घोषित करने पर सिंगापुर में निर्वासित किया गया था? जब इन्होंने अपनी देशी रियासत को स्वतंत्र घोषित किया तो इन्हें जो सिंगापुर में जो है वो भेज दिया गया था, निर्वासित किया गया था। वजीर राम सिंह पठानिया या रॉबिनगढ़ के राणा या शिवानंद रमौल या पंडित पद्मदेव? तो करेक्ट आंसर जो राम सिंह पठानिया हैं, इन्होंने अपनी देशी रियासत को स्वतंत्र घोषित करने पर जो है इन्हें जो है वो सिंगापुर में निर्वासित कर दिया गया था, वजीर राम सिंह पठानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, मंडी, सुकेत, कांगड़ा और स्पीति किस वर्ष अंग्रेजों के अधीन आए? पहले हम कांगड़ा के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कांगड़ा वहाँ पे कुल्लू भी मेंशन किया था, तो यहाँ पे एक कांगड़ा ऑप्शन है। आपको यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप ही पता चल जाएगा, क्योंकि कांगड़ा को जब किया गया था तो बाकियों को भी किया गया होगा। तो मंडी, सुकेत, कांगड़ा और स्पीति के बारे में बात हो रही है 1846। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1846 में अंग्रेजों के अधीन आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। टोटल 15 क्वेश्चन जो है आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। 1863 में किस ब्रिटिश अधिकारी को प्रथम बार चंबा राज्य की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया था? कौन सा ब्रिटिश अधिकारी है? 1863 के टाइम पे पूछ रहे हैं हम, पहली बार चंबा राज्य की देखभाल के लिए जिसे जो है वो नियुक्त किया गया था। मेजर ब्लेयर रीड को, कनिंघम को, लॉर्ड लॉरेंस को, लॉर्ड डलहौजी को? करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजर ब्लेयर रीड को जो है 1863 में जो है वो ब्रिटिश अधिकारी को जो है वो चंबा में पहली बार उस वहाँ की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया गया था। और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, प्रथम विश्व युद्ध के समय
कांगड़ा के किस राजा की सेवाओं से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने उसे महाराज की उपाधि दी थी? कांगड़ा के राजा के बारे में पूछ रहे हैं। कौन सा ऐसा राजा था जिससे प्रसन्न होकर उसे महाराज की उपाधि दी गई थी? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयचंद से प्रसन्न होकर उसे महाराज की उपाधि दी गई थी। और ये जो है वो कांगड़ा राज्य, कांगड़ा के रहने वाले थे, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड मेयो या लॉर्ड मायो किस वर्ष पहली बार मंडी आए थे? तो ये पहली बार जो है ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पर लग ही रहा है, 1871 में जो है भारत में हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पहली बार आए थे लॉर्ड मेयो। ठीक है, मंडी बोला है, ना इन्होंने रियासत बोला है, ना इन्होंने जो है डिस्ट्रिक्ट बोला है, बट उस टाइम पे रियासतें ही हुआ करती थी। तो लॉर्ड मेयो जो है वो 1871 में जो है वो पहली बार मंडी आए थे। तो ये थे हमारे आज के जो है वो 15 क्वेश्चंस। आई होप इतने दिनों बाद आप लोगों को इस सीरीज़ को देखकर जो है वो बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरीके से जैसे मैंने कहा कि आपको जो टैट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं, कमीशन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं, उनकी जो है उसकी भी प्रैक्टिस जो है आपको टाइम टाइम पर मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इसके साथ में कनेक्टेड रहिएगा। आपको HPGK के क्वेश्चंस भी, साथ में बाकी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट समय समय पर जो है वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो लगातार जो है वो मेरे चैनल के साथ में बने रहिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।